बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 10। और दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ कलर्स के हवाले से कि कलर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखें, कलर्स का डिज़ाइनिंग में बहुत अमल दखल है। और अगर आप ये कहें कि डिज़ाइनिंग में 70% जो होता है तो अगर आप ये कहें कि डिज़ाइनिंग में 80% जो अट्रैक्शन होती है वो कलर्स की वजह से होती है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखें, कलर्स की डिजाइनिंग में 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अच्छा देखें, अब जो मेजर कैटेगरीज होती हैं कलर्स की वो 3 होती हैं। ठीक है, एक होता है RGB, एक होता है CMYK और एक होता है HSB। ठीक है, अब RGB क्या होता है? R स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन स्टैंड फॉर ग्रीन। अच्छा, अब RGB क्या होता है? R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन और B स्टैंड फॉर ब्लू। ठीक है, तो RGB ये क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू। और नीचे आ जाएं, ये क्या है? CMYK, C फॉर सियान, M फॉर मर्जेंडा, Y फॉर येलो और K लातीनी जबान में केले होता है और केले का मतलब होता है ब्लैक। तो ये जो K है तो इसका मतलब भी CMYK में ब्लैक ही है। ठीक है, नीचे आ जाएं HSB। देखें, HSB में H क्या है कि एक कलर होता है कि देखें, आपने सुना होगा कि कलर होता है ब्लू। आप उसको कहते हैं ये ब्लू है, ये स्काई ब्लू है, ये सी ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, ये ब्राइट ब्लू है। ठीक है, ये डार्क ब्लू है। ठीक है, तो देखें, इन 4 कलर्स में जो सी ब्लू है, स्काई ब्लू है, लाइट ब्लू है और डार्क ब्लू है, इसमें क्या चीज कॉमन है? ब्लू। तो ब्लू क्या हुआ? ये ह्यू कलर हो गया। ठीक है, सिचुएशन सिचुएशन होती है किसी भी कलर में चमक को, कि किसी कलर में कितनी चमक है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिचुएशन। और बी होता है ब्राइटनेस, कि किसी कलर में कितनी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ज्यादा है या ब्राइटनेस कम है। ठीक है, अब ये नीचे क्या है? HSB। H क्या है? H बोलते हैं ह्यू कलर को। ठीक है, आपने सुना होगा कि एक ब्लू कलर होता है, एक होता है स्काई ब्लू, अच्छा, अब ये HSB क्या है? देखें, H बोलते हैं ह्यू कलर को। अब ये ह्यू कलर क्या होता है? देखें, आपने सुना होगा कि ब्लू के मुख्तलिफ कलर होते हैं। ठीक है, एक होता है ब्लू, एक होता है स्काई ब्लू, एक होता है सी ब्लू, एक होता है डार्क ब्लू, एक होता है लाइट ब्लू। ठीक है, तो देखें, इन सब में क्या चीज कॉमन है? ब्लू। तो ब्लू क्या हुआ? बेस कलर हुआ या ह्यू कलर हुआ। ठीक है, अब सिचुएशन क्या होता है? सिचुएशन होती है कलर की मिकदार। अगर आप ब्लू में सिचुएशन बिल्कुल हाई कर दें तो यह क्या हो जाएगा? बहुत डार्क हो जाएगा। आप अगर किसी चीज में सिचुएशन हाई करें तो वो ज्यादा कलरफुल हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप सिचुएशन बिल्कुल कम करें या 0 करें तो वो क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, वहां से कलर, उसमें से कलर निकल जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है? बी स्टैंड फॉर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब चमक, कि किसी कलर में कितनी चमक है, कितनी रोशनी है। तो कि किसी कलर में कितनी चमक है या कितनी रोशनी है। ठीक है, और आप घर में जब टीवी की जो कलर्स होते हैं उसको एडजस्ट करते हैं तो वहां ये चीजें आपको शो होती हैं, सिचुएशन। और आप कभी अगर अपने टीवी के कलर्स अगर चेंज करें तो ये ऑप्शन आपको वहां शो होते हैं, सिचुएशन और ब्राइटनेस। ठीक है,
तो अगर आप उसमें सेचुरेशन को ज़्यादा करें तो कलर ज़्यादा हो जाएंगे, कम करें तो वो ब्लैक एंड वाइट की तरफ आएगा। ठीक है, और ब्राइटनेस से क्या होगा कि रोशनी ज़्यादा होगी या रोशनी कम होगी। ठीक है, अच्छा, ये RGB का इस्तेमाल ग्राफिक डिजाइनिंग में कहाँ होता है? देखें, जितना भी स्क्रीन वर्क होता है ना आपका, तो वो, अच्छा अब ये RGB क्या है? देखें, RGB जो है तो बहुत सुपीरियर कलर। अब देखें RGB क्या है? RGB जो है तो बहुत, अच्छा अब ये RGB क्या है? देखें RGB जो है तो बहुत ब्राइट कलर होते हैं और ये सुपीरियर कलर इनको कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, चमकदार होते हैं और ब्राइट होते हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में जो CMYK होते हैं ये थोड़े डल कलर होते हैं। ठीक है, अच्छा आप स्क्रीन का जितना भी काम करते हैं, ठीक है, अच्छा आप स्क्रीन का जितना भी काम करते हैं, अच्छा आप स्क्रीन से रिलेटेड जितना भी काम करते हैं, चाहे वो वेबसाइट के लिए हो, फेसबुक के लिए हो, इंस्टा के लिए हो, फेसबुक के लिए कोई पोस्ट बना रहे हैं, इंस्टा के लिए कोई बैनर बना रहे हैं या पोस्ट बना रहे हैं, या वेब डिजाइन की कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं, यानी स्क्रीन से रिलेटेड कोई भी काम जो स्क्रीन पे नजर आता है, तो उसमें जब आप कलर यूज करते हैं तो RGB यूज करते हैं। इसीलिए जब हम आर्ट बोर्ड का प्रीसेट सेट करते हैं तो हम उसको RGB मोड पे रखते हैं। ठीक है, अच्छा ये CMYK कहाँ इस्तेमाल होता है? CMYK देखें, प्रिंटिंग का जितना काम होता है, जो गारमेंट्स की प्रिंटिंग होती है, पेनाफिलेक्स की, अच्छा देखें CMYK कहाँ यूज होता है? देखें, प्रिंटिंग का जितना काम होता है, जो पेनाफ्लेक्स की हमारी प्रिंटिंग होती है या गारमेंट्स पे जो प्रिंटिंग होती है, या प्रिंटिंग का जितना भी काम होता है, पेपर पे कोई प्रिंटिंग होती है, ठीक है, तो वो सारा क्या होता है? वो CMYK पे होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप स्क्रीन के लिए CMYK कलर यूज करेंगे तो वो बहुत डल नजर आएंगे। ठीक है, ये बहुत डल कलर्स होते हैं। इसी तरह अगर RGB कलर लेके आप प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंटिंग भी ठीक नहीं आएगी, बहुत ऑकवर्ड आएगी। ठीक है, तो याद रखें RGB फॉर स्क्रीन वर्क और CMYK फॉर प्रिंट वर्क। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल क्लास की तरफ। इन सब को मैं डिलीट करता हूं और यहां कलर पे, और यहां आ जाता हूं स्विचेस। ठीक है, देखें स्विचेस बोलते हैं किसी चीज के नमूने को। ठीक है, इलस्ट्रेटर में 3 चीजें होती हैं, एक होता है कलर, एक होता है ग्रेडियंट और एक होता है पैटर्न। अब मैं यहां से एक रेक्टेंगल लेता हूं, ठीक है, और इसके अंदर अब क्या हुआ है? इसके अंदर जो है कलर है। ठीक है, ये देखें कलर है। अब ये कलर के साथ आपको यहां नजर आ रहा है ग्रेडियंट। जैसे ही मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूं तो ये देखें इसके अंदर ग्रेडियंट फिल हो गया। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है दो कलर्स का मिक्सचर। ठीक है, अब ये देखें 2 कलर्स हैं, एक पिंक है एक व्हाइट है, और दोनों आपस में मिक्स हुए हैं, मतलब एक रेक्टेंगल में 2 कलर्स हमें शो हो रहे हैं। ये कहलाता है ग्रेडियंट। ठीक है, तीसरी चीज होती है पैटर्न। यहां से मैं पैटर्न पे स्विचेस से क्लिक करता हूं तो ये देखें इसके अंदर पैटर्न फिल हो गया। ठीक है, अच्छा इसको मैं डिलीट करता हूं। देखें यहां आ जाए, यहां मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें यहां आ जाए, यहां मैं माउस लाया तो यहां लिखा हुआ है, ये देखें यहां आ जाए, यहां एक बॉक्स है। ठीक है, और लिखा हुआ है शो स्विच काइंड मेन्यू। ठीक है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं तो ये देखें लिखा हुआ है शॉप। तो देखें पहला ऑप्शन क्या है? शो ऑल स्विचेस, मतलब मुझे तमाम स्विचेस शो हो, कलर्स के भी, पैटर्न के भी और ग्रेडियंट के भी। अगर नीचे मैं कर दूं शो कलर स्विचेस तो सिर्फ कलर मुझे दिखाएगा। अगर मैं कर दूं शो ग्रेडियंट स्विचेस तो सिर्फ ग्रेडियंट के स्विचेस मुझे दिखाएगा। अगर शो पैटर्न स्विचेस कर दूं तो सिर्फ पैटर्न के स्विचेस मुझे बताएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखें,
यहां मैंने एक कलर लिया, ठीक है, और यहां देखें कलर का और यहां देखें कलर का एक पैनल है, ठीक है। ये यहां मौजूद होता है, लेकिन अगर ना मिले आपको तो विंडो में जाएं, वहां कलर लिखा होगा, वहां क्लिक करें तो ये पैनल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें लिखा हुआ है RGB, ठीक है। अब देखें ये R की कितनी वैल्यू होती है, 255 मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। ये देखें ये फुल है तो ये कितना है, 255, ठीक है। ग्रीन की कितनी वैल्यू है, इसको अगर मैं फुल कर दूं तो ये भी 255 है, ठीक है। ब्लू की कितनी वैल्यू है, अगर मैं ब्लू को भी फुल कर दूं तो इसकी कितनी है, 255, ठीक है। तो हर एक की वैल्यू कितनी हो गई, 255 255 255, ठीक है। तो हर एक की वैल्यू कितनी है, 255। अच्छा देखें कलर जितने भी होते हैं तो वो RGB से मिलके बनते हैं। RGB को आप जब मुख्तलिफ वैल्यूज में मिक्स करते हैं तो वो कलर्स बनते हैं, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, और 255 मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 255, ये देखें ये आपके पास एक फिगर आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,65,61,375 RGB आपको इतने कलर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब मसला यह है कि अगर फर्ज करें 1 करोड़ कलर में मुझे ये कलर पसंद आ गया, ठीक है, और मुझे ये बहुत अच्छा लग गया, अब इसको मैं 1 करोड़ कलर्स में कैसे ढूंढूंगा कि ये कौन सा कलर है, ठीक है। इसको अगर मैंने एक डिजाइन में यूज कर दिया और फिर 6 महीने बाद मुझे फिर किसी डिजाइन में ये कलर चाहिए, तो देखें इसमें मैं डबल क्लिक करता हूं, ये देखें नीचे आपको नजर आ रहा है 9B1F1F, ये इसका कोड है, ठीक है। इस कोड को आप नोट कर लें, ठीक है, अपने पास, और जब आप इस कोड को आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है, और जब आपको जरूरत हो कहीं आप एक रेक्टेंगल बनाएं, उसमें कलर पे आए। अब देखें इसका एक कोड है 9B1F1F 9B1F1F, ठीक है। अब मैं इधर से आके चेंज कर देता हूं कलर, ठीक है, और अब मैं यहां एक रेक्टेंगल बनाता हूं और डबल क्लिक करता हूं कलर पे, और मुझे याद आता है कि यार वो कलर और उस कलर का कोड मैं यहां डाल देता हूं 9B1B1F1, और जैसे ही इंटर करता हूं B1F1F, मसला है इसमें, B1F1F। अब मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, कलर इसका मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब डबल क्लिक करता हूं और वो कोड यहां लगा देता हूं, ठीक है, 9B1F1F, ठीक है। और जैसे ही ओके किया तो देखें क्या हुआ कि वो जो कलर था वो मेरा आ गया, ठीक है। तो हर कलर का इस तरह एक कोड लिखा होता है, वो कोड आपको कैसे शो होता है कि डबल क्लिक करें तो ये देखें सबसे नीचे कोड लिखा होता है
ये आप नोट कर लें, तो ये इसका कलर का कोड है, ठीक है। अच्छा, अब ये कलर मुझे अगर पसंद आ गया और मैं चाहता हूं कि इसको बाहर और इसको मैं स्विचेस में ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, तो सिंपली इसको मैं पकड़ता हूं और यहां लाके ड्रैग करके यहां रखता हूं, तो ये क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, ठीक है। या एक और तरीका भी है, अगर फर्ज करें ये एक और कलर है और इसको मैं स्विचेस में ऐड करना चाहता हूं, तो यहां कलर सेलेक्ट किया और यहां न्यू किया, तो ये क्या हो गया, ओके किया, तो ये क्या हो गया, स्विचेस में ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा देख लेते हैं कि पैटर्न क्या चीज होती है, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं कि पैटर्न क्या होती है। अच्छा, आप देखते हैं पैटर्न क्या होता है, ठीक है। देखें, मैं स्विचेस पे आता हूं तो ये कुछ बने बनाए, यहां मैं कर देता हूं शो पैटर्न, ठीक है। शो पैटर्न स्विचेस आ गया, तो ये कुछ बने बनाए मेरे पास पैटर्न आ गया, इस वक्त 2 मौजूद हैं, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल लिया, इस पैटर्न को लिया तो ये फिल हो गया, इस पैटर्न को लिया ये फिल हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अपना एक पैटर्न बनाना चाहता हूं, तो सिंपली मैं यहां से एक छोटा सा रेक्टेंगल लेता हूं, ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूं ब्लू, ठीक है। और एक यहां से छोटा सा मैं स्टार लेता हूं, इसको मैं कलर कर देता हूं ग्रीन, ठीक है। अब इस स्टार को मैंने उठा के इस पे रखा, ठीक है। इन दोनों को कर दिया ग्रुप करके इसको मैंने ड्रैग करके यहां रख दिया, तो ये देखें स्विचेस में आपका आ गया है, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूं और यहां मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं या सर्कल या कोई भी शेप बनाता हूं, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इस पे मैंने आके पैटर्न पे अपने क्लिक किया, तो ये देखें मेरा पैटर्न जो है तो वो क्या हो गया, फिल हो गया, ठीक है। अब एक और पैटर्न बनाते हैं। यहां से मैंने एक पॉलीगॉन लिया, ठीक है। अब यहां पैटर्न देखें, कलर वाली जगह पे पैटर्न है, इसको पहले कलर पे कर दें, ठीक है। रेड कलर किया, अब आर्ट से एक कॉपी ली इसकी, ठीक है। इसको कलर कर दिया मैंने ब्लू, एक और कॉपी ली, कलर कर दिया, कलर कर दिया येलो, ठीक है। इसको थोड़ा रीसाइज कर देता हूं, इधर रखा, इसको थोड़ा रीसाइज किया, इसके अंदर रखा, सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया, तो इसको थोड़ा छोटा कर दें, यहां लाके मैंने पैटर्न में रख दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक पैटर्न बन गया। यहां से मैंने एक सर्कल लिया और पैटर्न पे क्लिक किया, तो ये देखें मेरा पैटर्न क्या है, इसके अंदर फिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको कुछ स्पेस नजर आ रही है सफेद सफेद, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पॉलीगॉन है ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और ये जो सफेद स्पेस है ये नजर ना आए, तो सिंपली अपने पैटर्न पे आके डबल क्लिक करें, ठीक है। यहां देखें ऑप्शन लिखा होगा हेक्स बाय कॉलम, ठीक है। इसको आप कर लें, ठीक है। ये आप एक दफा कर दें, ऊपर ये देखें एक चेक का निशान लगा हुआ है, लिखा हुआ है डन, इसको मैं डन करता हूं, तो ये क्या हो गया, देखें आपकी जो स्पेस थी वो खत्म हो गई और जो आपके पॉलीगॉन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, ठीक है। तो ये थे पैटर्न। अच्छा अच्छा दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें कलर्स के हवाले से कुछ थ्योरी की चीज़ें थी और कुछ पैटर्न के हवाले से हमने चीज़ें पढ़ी। अच्छा, एक चीज़ रह गई ग्रेडियंट, ठीक है।
तो उसको हम तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, उसमें कुछ हमने चीज़ों को 3D लुक भी देनी होती है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ग्रेडियंट को पढ़ेंगे। तो अभी हमने स्विचेस की दो वैल्यूज को पढ़ लिया, एक कलर की वैल्यू को पढ़ लिया और एक पैटर्न की वैल्यू को पढ़ लिया। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।